जय हिंद दोस्तों, स्टडी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। तो बीएसएससी अभ्यर्थियों के लिए एक सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये खबर कोई ऑफिशियली नहीं है। एक यूट्यूब चैनल है माँ प्रेमा फाउंडेशन, जो रहमान सर का एक चैनल है, उसके द्वारा बोला गया है कि इतना इतना टाइपिंग स्पीड है। तमाम जो भी बोला गया है उस पर हम चर्चा करते हैं। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि अभी पैनिक होने से काम नहीं चलेगा, ऑफिशियल नोटिस का वेट करिए। लेकिन देखिए, ये तो एक अजीब चीज़ है कि आयोग वेबसाइट पे देने से पहले किसी प्राइवेट चैनल को देती है, जो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि आयोग एक सरकारी संस्था है। अब सरकारी संस्था होते हुए किसी कोचिंग वाले को आप बता रहे हो कि ऐसा ऐसा स्पीड है, इतने तारीख को लेंगे, इतने कैंडिडेट का होगा, ये सरासर गलत है। तो देखिए उस चैनल ने क्या बोला। सबसे पहले बोला कि टाइपिंग इसी महीने ली जाएगी, मतलब अप्रैल में ही टाइपिंग लेने की पूरी संभावना है। उसके बाद बोला गया, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो ओम प्रकाश पाल जो सचिव हैं, सारी बात उनके द्वारा बोला गया है, इस चैनल का यही दावा है। तो ओम प्रकाश पाल ने क्या बोला, उन्होंने यह उनको बोला है कि 12 से 15 अप्रैल के बीच टाइपिंग टेस्ट की डेट अनाउंस हो जाएगी और कितने कैंडिडेट का टाइपिंग होने वाला है ये भी लिस्ट आ जाएगा। तो देखिए कितना अजीब बात है कि आयोग का खबर कोई प्राइवेट चैनल हम लोग को बता रहा है। ठीक। उसके बाद क्या बोला आयोग ने, पटना के एक ही सेंटर पर 5 दिन तक टाइपिंग परीक्षा ली जाएगी। मतलब कि 5 दिन में टाइपिंग परीक्षा हो जाएगी। ठीक है। अब कितना का होगा वो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, सेंटर को अंतिम रूप देने की कवायद तेज हो गई है। बीएसएससी के टेंडर में एक ही सेंटर संचालक ने आवेदन दिया, क्योंकि टेंडर का नोटिस दिन पर दिन बढ़ रहा था। लेकिन फाइनली 8 अप्रैल को टेंडर एजेंसी मिल गई। अब डेट अनाउंस होगी, उसके बाद टाइपिंग लिया जाएगा। ठीक। उसके बाद आते हैं, पाटलिपुत्रा के इस टीसीएस परीक्षा केंद्र पर टाइपिंग टेस्ट होगा। पटना मॉल के बगल में जो टीसीएस का सेंटर है वहीं पे टाइपिंग होने की संभावना है। ये वीडियो के द्वारा यही कहा गया है। उसके बाद आते हैं, टाइपिंग टेस्ट में एक दिन में शामिल होंगे 5,000 अभ्यर्थी। एक दिन में 3 पाली में ली जा सकती है टाइपिंग टेस्ट। तो ये भी लाइन पर थोड़ा अजीब लग रहा है कि अगर एक पाली में 5,000 बच्चे हैं तो 3 पाली मिलाकर हो जाएंगे 15,000 बच्चे, और 15,000 का गुना 5 करेंगे तो हो जाएंगे 75,000 लड़के। तो यही सुन के अजीब लग रहा है कि ऐसे कैसे, कैंडिडेट तो 52,000 ही हैं, और 52,000 में 4-5 हज़ार ऐसे तो हैं ही कि जिनका ये टाइपिंग नो है। तो या तो ये हो सकता है कि एक दिन में 5,000, तो 5 दिन में 25,000 कैंडिडेट। लेकिन एक ही कैंडिडेट को 3 शिफ्ट में बुलाने का क्या रीज़न। तो हो सकता है कि एक शिफ्ट में शॉर्ट हैंड हो, एक में हिंदी हो, एक में इंग्लिश टाइपिंग हो। तो मोटा मोटी मान के चलिए कि 25,000 को टाइपिंग होगा। पूरा का तो नहीं, लेकिन 25,000 को टाइपिंग होगा। लेकिन आयोग का मूड कि वो 50,000 का टाइपिंग ले, क्योंकि जो स्पीड बताई है वो देख के आप दंग रह जाएंगे। देखिए स्पीड क्या है, वो भी आगे आएगी। हाँ, यहाँ पे देखिए, वन रक्षी के पद पर शारीरिक परीक्षा लेने के लिए मेरिट लिस्ट तैयार किया जा चुका है। पर्यावरण एवं जलवायु विभाग को 34-65 की लिस्ट जारी कर दी गई है। मतलब ये भी लिस्ट जो आई थी, पहले आई थी सोशल मीडिया पे, उसके बाद आई थी वेबसाइट पे। मतलब आयोग है ना, खुद का मजाक खुद से उड़ा रही है। मतलब आयोग के होते कोई और हम लोग को रिजल्ट बताता है, एग्ज़ाम का डेट बताता है, एग्ज़ाम टाइपिंग स्पीड बताता है, क्या कहा जाए। उसके बाद आते हैं, पुलिस विभाग के विभिन्न पदों के लिए होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होंगे 1430 अभ्यर्थी। तो एएसआई का जो पोस्ट था उसके लिए 1430 अभ्यर्थी का लिस्ट जारी किया जा चुका है। उनका भी 1600 का दौर होगा, और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग है तो वो होगा। ठीक। उसके बाद आइए, टोटल 42 पदों पर नियुक्ति की जा रही है। आप लोग को पता है ये टोटल 42 पोस्ट है इस वैकेंसी में, अलग अलग। अब आइए, 38 पोस्ट पर होनी है टाइपिंग। देखिए यहाँ भी गलत बोला गया आयोग के द्वारा, 38 पोस्ट पर टाइपिंग नहीं है। पहले देखिए, 4 पोस्ट पर फिजिकल है, इन्होंने सही कहा। 7 पोस्ट पर तो कुछ नहीं है, तो बच गया 31 पोस्ट। ठीक। 31 पोस्ट में टाइपिंग है, 31 में भी 6 पोस्ट पे क्या है, शॉर्ट हैंड है। तो शॉर्ट हैंड का टाइपिंग अलग होता है। तो 24 पोस्ट ही है टाइपिंग के। यहाँ भी ये प्रेमा फाउंडेशन ने गलत जानकारी दी है, लेकिन इतना कुछ इतने कॉन्फिडेंस से ये बोल रही है तो हो सकता है कि सही हो, लेकिन ये तो सरासर गलत है। मात्र 24 पोस्ट पे ही टाइपिंग है और 6 पे शॉर्ट हैंड है। ठीक है। अब आते हैं अगले पे, लगभग
40 पदों पर होनी है नियुक्ति। हाँ, पार्ट बी के इतने पद हैं और फिजिकल के पद 1000 हैं, तो ये भी सही न्यूज़ है। लगभग 1000, हाँ, 980 पे फिजिकल पोस्ट है, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड, अधिनायक अनुदेशक, एएसआई टाइपिस्ट, ऐसा स्टेनो का पोस्ट है। उसके बाद आते हैं, हाँ, राजस्व कर्मचारी के जो 4300 सीट है, इन पे डायरेक्ट मेरिट बनेगी, मतलब कि इसका टाइपिंग नहीं होगा, ये डायरेक्ट पैनल आएगा इतने पोस्ट का। ठीक, अब आते हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होगी टाइपिंग। तो एएसआई में तो दोनों में पास होना ज़रूरी है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है कि जो पार्ट बी का पोस्ट है उसमें दोनों में पास होना ज़रूरी है कि इंग्लिश पास होने से काम चल जाएगा। ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने हिंदी भी यस किया है उनको हिंदी इंग्लिश में से कोई एक पास हो जाए, उनको 2 मौका मिलेगा। हिंदी पास हो जाए स्पीड के साथ, जो भी स्पीड मांगा गया है, और इंग्लिश या हो जाइए, दोनों में से कोई हो जाइए, आपको फ़ायदा है। और जिन्होंने हिंदी नो कर दिया है तो उनको तो सिर्फ इंग्लिश ही टाइपिंग होगा। तो ये होगा टाइपिंग की बात। आते हैं जैसे जैसे अभ्यर्थी ने ऑप्शन वैसे ही ली जाएगी टाइपिंग परीक्षा। तो मैंने क्या बोला कि जिन्होंने भी हिंदी नो कर दिया है उनको सिर्फ इंग्लिश में पास करना पड़ेगा, और जिन्होंने हिंदी इंग्लिश दोनों यस किया है उनको 2 मौका मिलेगा, या तो आप हिंदी पास कर जाइए या तो आप इंग्लिश पास कर जाइए, यही होगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा ना कि अगले से ही इंग्लिश पास कर कहीं उसको सीट अलॉट हो जाएगा, आपसे हिंदी इंग्लिश दोनों पास करना पड़ेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आते हैं स्पीड पर। हिंदी के लिए आपको पता है कि हिंदी के लिए मंगल फ़ॉन्ट ली जाएगी, हिंदी के लिए मंगल फ़ॉन्ट में टाइपिंग ली जाएगी। उसके बाद अंग्रेजी का तो कोई फ़ॉन्ट होता नहीं है, किसी भी फ़ॉन्ट पे अंग्रेजी आप दे सकते हैं। छात्रों की कुछ समस्या, देखिए क्या समस्या तो दूर हुआ नहीं, और समस्या आप लोगों ने बढ़ा दिया। यहाँ पे कहा गया कि छात्रों की कुछ समस्याओं पर हमारी टीम ने सचिव से बात की और सचिव ने दिया छात्रों के साथ न्याय का भरोसा। तो न्याय का भरोसा क्या बोले, 7 साल तो आप लोगों ने हम लोग का खा गया, और अभी भी आप लोग बस पेपरबाजी ही कर रहे हो, यूट्यूबबाजी ही कर रहे हो। अब आते हैं उसके बाद पंचायत सचिव, जो सबसे विवादित मुद्दा है कि पंचायत सचिव पर टाइपिंग को लेकर विभाग के साथ होगी मंत्रणा, इसके बाद आयोग लेगा निर्णय। एक तो देखिए, आप शुरू से नोटिफिकेशन में कुछ बताते नहीं हो और अचानक आप बोल रहे हो कि टाइपिंग लेंगे, तो ये भी सरासर गलत है। आगे देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा बेतुका है और इसको तानाशाही भी बोल सकते हैं कि अभी तक आयोग ने नोटिफिकेशन में एक बार भी जिक्र नहीं किया, और अचानक बोल रही है कि हिंदी के लिए 30 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश के लिए 40 वर्ड प्रति मिनट। मतलब कि जैसे टाइगर जंप बैन करके दरोगा अभ्यर्थियों को बाहर किया गया, यहाँ भी वही हथकंडा अपनाया जा रहा है कि इतना टाइपिंग स्पीड ही कर दो ना भाई कि कैंडिडेट ना पास होगा ना वो हमसे जॉब मांगने आएगा। तो ये बिल्कुल तानाशाही रवैया है, आयोग को इस पर विचार करना पड़ेगा। और साथ ही साथ कि आयोग नोटिस में क्यों नहीं बताई, कोई प्राइवेट संस्था हम लोग को क्यों बता रही है, सबसे बड़ी शर्म की बात है बिहार सरकार के लिए और बिहार के तमाम आयोग के लिए। तो इस पे ज़रूर एक्शन सरकार को लेना चाहिए कि कैसा आयोग है जो नोटिस के थ्रू छात्रों को नहीं बताते, एक प्राइवेट कोचिंग संचालक को बताया जाता है। उसके बाद 10% एरर माफ। पहला बात कि 40 कोई पार करेगा तब ना ये नौबत आएगी, 40 स्पीड कम नहीं होता है। जिनका टाइपिंग बहुत बढ़िया है वो निकाल लेंगे, उनके लिए बढ़िया बात है, लेकिन जो नॉर्मल जिनका है कैंडिडेट है, शुरू से आपने बताया नहीं कि आप 40 का स्पीड लेंगे, आपको बताना चाहिए। यहाँ तो आपने स्टेनो का जो टाइपिंग लिया उसमें 25 हिंदी 30 इंग्लिश था, उसमें आपका सीट खाली रह गया, तो इसमें सीट बिल्कुल खाली रहेगा। उसके बाद आते हैं जून महीना में होगा लास्ट परिणाम जारी। बढ़िया बात है, अगर जून में ज्वाइनिंग हो जाए तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन आयोग अचानक भोज के दिन कोहरा रोपने वाला जो हाल कर रही है, मतलब छात्रों को छांटने का जरिया है। एक तो 52,000 रिजल्ट देकर आयोग पहले ही फंस चुकी है, तो हो सकता है कि 52,000 में उसको लगता है कि अगर टाइपिंग स्पीड ज़्यादा रखेंगे तभी कैंडिडेट ज़्यादा छटेंगे, तो ये भी मोटिव आयोग का हो सकता है। आयोग यही चाहती है कि हमको टॉप स्पीड वाले टाइपिस्ट मिले, तो इसमें अगर आयोग ज़बरदस्ती भी करेगी तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग 7 साल से मुंह देख रहे हैं तो अभी भी मुंह देखेंगे। आयोग जैसे चाहेगी वैसा करेगी। तो सबसे यही बोलना चाहूँगा कि टाइपिंग करते रहें, और क्या। अगर मान लीजिए नोटिस में भी 40 का स्पीड बता दिया गया तो आप लोग क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आयोग ने बोलेगा कि मेरा तो यही रूल है कि जैसे जब मन करे मैं नोटिस निकालूंगा, जब जो कहे वो करना पड़ेगा, नहीं आप करोगे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो सब पैनिक ना होए। सबसे पहले आयोग चलिए कल या परसों जो भी हो और उनको बोलिए कि ये क्या हो रहा है, आप टाइपिंग स्पीड हो या डेट हो, आप नोटिस पे क्यों नहीं बताते हो, आप एक प्राइवेट कोचिंग संचालक को ही इसके बारे में जानकारी क्यों देते हो।
ये बिल्कुल हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। कल होकर कुछ विवाद भी हो सकता है, आप लोग आरोप भी लगा सकते हो कि हाँ ऐसा अंदर से कुछ हो रहा है। तो क्योंकि ये बहुत पर्सनल मुद्दा है, आयोग का पर्सनल बात किसी चैनल के माध्यम से हम लोग तक पहुंच रही है, ये सरासर सही नहीं है। तो यही बोलूँगा कि टाइपिंग करते रहें, फिजिकल करते रहें। जो आयोग कर रही है करने दें, हम लोग के पास में कुछ नहीं है। कुछ करना ही है तो सब लोग यूनिटी दिखाइए, क्योंकि किसी एक के करने से कुछ नहीं होगा। आप देख ही रहे हैं, ट्रेनर को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, छात्र नेता आगे आते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, तो कोई क्यों रिस्क लेगा? सब तो यहाँ छात्र ही हैं। तो सबको एकजुट होना पड़ेगा और जो भी मांग हो आयोग से करिए, जो भी रिक्वेस्ट हो आयोग से करिए। हम लोग रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोग कोई क्या बोलते हैं खलनायक तो है नहीं कि आयोग पे दादागिरी दिखाएंगे या कुछ करेंगे। तो हम लोग बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं और क्या। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।